साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी घटना है उस पर चर्चा करेंगे। इस देश में दो घटनाएं घटित हुई हैं। एक इटावा में कथावाचक को उसकी जाति पूछ करके मारा पीटा गया, बाल मुड़ाया गया, यहाँ तक कि एक महिला के पेशाब को छिड़क करके उसकी शुद्धिकरण की गई। इतना अपमानित किया गया। और एक और घटना घटित हुई उड़ीसा में। दलित वर्ग के लोग थे, गाय लेकर के जा रहे हैं, उनको भी इस कदर मारा पीटा गया कि इससे पहले मॉब लिंचिंग का बहुत सारा मामला आया, लेकिन इस बार जो दलितों को मारा पीटा गया और ज़मीन पर बताया जा रहा है कि उनको कुत्तों की तरह चलाया गया। उसके साथ साथ उनके बाल मुड़ाए गए, घास खिलाया गया और नाले से पानी पिलाया गया। तो ये सब जो सारी घटनाएं इस देश में हो रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। हम जो है अभी लखनऊ में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे, जब जो है अभी पहलगाम में हमला हुआ था तो मीडिया में एक ट्रेंड चला था और बड़े बड़े जो धर्म के भी ठेकेदार थे वो पोस्ट कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। तो वो तो आतंकवादी थे, धर्म पूछ करके मारा, लेकिन इस देश के लोग जाति पूछ करके मार रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रक्रिया आपकी? देखिए, एक धर्म के नाम पर जो है ये कहना, वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। हाँ। जब आतंकवादी गोली चला रहे थे तो जब इतना सुनने वाले लोग थे, इतना जो है वहाँ सिस्टम इनके पास था, टेक्नोलॉजी वहाँ थी, सब व्यवस्था लगी थी, वहाँ फोर्स लगी थी कि आतंकवादी गोली चला रहे थे। ये सज्जन आतंकवादियों की बात सुन रहे थे कि जाकर मोदी जी को बता देना। अब साहब, बड़ा अजीबोगरीब बात है ना। 28 लोग मारे गए तो जो वहां था वो तो मार दिया गया। आज कौन व्यक्ति सुनने वाला था जिसके तस्दीक पर जो है ये बात रखा गया कि आतंकवादियों ने हिंदू का नाम पूछ करके मारा। देखिए, ये जो है तफ्तीश का मामला था, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, कोई कहने वाला था। तो हम लोग भी मान लिए कि चलो भाई, हो सकता है कि कोई कहने वाला होगा या वो कहा होगा, तो वो उसको तो हम आतंकवादी कह दिए। अब देखिए दूसरा आतंकवाद का रूप, गोली मारा, वो आतंकवादी हो गया तो वो नंबर 1 का मैं आतंकवादी मान लिया। नंबर 2 का व्यक्ति की जाति पूछा तो उसको लगा कि साहब ये यादव है, उसके खिलाफ यादव का एक मानक बनाया गया और यादव के नाम पर कथावाचक का सर छुड़वाया गया। उसके खिलाफ ना जाने क्या क्या साजिश की गई होगी। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो है उस घटनाक्रम में कार्रवाई की। अब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी का है साहब। जब सरकार एक बाल मर जाता है, पुलिस नहीं कानून चलाती, पुलिस संविधान का संचालन नहीं करती, राजा का, कमांडर का एक बाल चलाता है। अंग्रेज ब्रिटेन में बैठे थे, इंग्लैंड में, आज सुई गिर जाने के बाद 24 घंटा के अंदर उस मजिस्ट्रेट के टेबल पर आकर के रख दी जाती थी। यहाँ मर्डर हो जाता है और पता नहीं चलता कि वो मर्डर करने वाला कौन था, वो बैंक लूटने वाला कौन था, वो हत्या करने वाला कौन था। सरकार आपकी, मजिस्ट्रेट आपका, पुलिस आपकी, थाना आपका, जिला आपका, न्यायालय आपका, लेकिन पता नहीं चलता साहब। अब देखिए, वो इंग्लैंड से सुई देख लेते थे, यहाँ मेरी सरकार आंख से जो है मर्डर नहीं देख पाती, मोलजिम नहीं देख पाती, तफ्तीश को पूरा नहीं कर पाती। और यही कारण है कि पुलिस जो है अपने बचाव में, चूंकि पुलिस को तो पैरा को पूरा करना है, तो आपने बताया, उन्होंने बताया, उसके आधार पर मुलजिम बनाया, जेल भेज दिया कि छोड़ो भाई, बवाल का काम खत्म हो जाए। लेकिन उसने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन संविधान की मंशा में जो भारतीय दंड विधान की विधा है
वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। यानी न कानून देश का रक्षा कर सकता, न देश कानून का रक्षा कर सकता। ये दोनों के पास इतनी बड़ी विषमता है। तो कहने का मेरा मतलब कि एक बाल विहीन सरकार, नैतिकता विहीन सरकार, संविधान के मनसा से खेलने वाली सरकार। लेकिन फिर वही सरकार चुनी भी तो जा रही है, जनता चुन भी रही है। जाति पूछ करके मारा गया उस व्यक्ति को, अब वो मामला पलट गया। महिलाएं कह रही हैं कि वो छेड़छाड़ रात में कर रहे थे, इसलिए इनको मारा पीटा गया। देखिए, तफ्तीश में रूप बदलते हैं। एक ही मान लीजिए, एक चीज को हम 4 रूप में देखते हैं। एक महिला को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, अपनी बहन के रूप में देखते हैं, अपने बुआ के रूप में देखते हैं, अपने पत्नी के रूप में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं, महिला तो एक ही है, लेकिन रूप उसके 4 है, मान्यता भी 4 है। तो कहने का मेरा मतलब कि जिस भावना से प्रेरित होकर के जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी, वो जमन तो हर भावना रहेगी, वही रूप आप देख पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार का जो व्यवस्था है, जो सरकार का सिस्टम है, जो सरकार द्वारा भारतीय दंड विधान का संचालन है, इसके अंदर इतना जलसी है, भेदभाव है, द्वेष है, डर है। इसलिए न भारतीय दंड विधान की धारा देश का रक्षा कर पा रही है, न उस धारा समाज उस धारे का रक्षा कर पा रहा है। एक इधर गिरा है, एक उधर गिरा है। भेदभाव की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। आप बताइए साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक हो तो सेफ हो, तो हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? कभी आप लोगों ने चैनल से पूछा है? जब वो कहते हैं कि भारत एक हो जाए, भारत एक हो जाए, हम भी कहते हैं कि साहब भारत एक हो जाए, तो फिर हिंदू मुसलमान की बात क्यों होती है? तब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात क्यों होती है? तब दलित बैकवर्ड की बात क्यों होती है? तब अगड़ा पिछड़ा की बात क्यों होती है? हम तो एक हैं। तो फिर अब दलित कहां से आ गया? फिर यहाँ माइनॉरिटी कहां से आ गई? फिर यहाँ अगड़ा कहां से आ गया? फिर यहाँ पिछड़ा क्या? मैं तो एक हूँ, एक मिशन है, एक लक्ष्य है, एक व्यवस्था है, एक जाने का, एक आने का, एक ही राह है। तो फिर अनेकता क्यों? अच्छा, एक सवाल, हमारा आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि वो जो कथावाचक थे, यादव थे, वो कौन सा भी धर्म का काम कर रहे थे? वो भी तो धर्म का काम कर रहे थे। वो भागवत कथा कहने के लिए गए थे, उनको मारा पीटा। ये कहीं वेद पुराण में लिखा है क्या? किसी भी धर्म गुरुओं ने किसी वेद पुराण का निर्माण किया हो और उस वेद में लिख दिया हो कि एक ही कौम के लोग धार्मिक कर्मकांड का काम करेंगे? कहीं लिखा है क्या? मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति में क्या लिखा है? ये जो पूजा पाठ का काम ब्राह्मण करेंगे। तो जब मनुस्मृति का आज कहाँ है? आज एक यादव भी आईएएस है, एक ठाकुर भी आईएएस है, एक ब्राह्मण भी आईएएस है, एक दलित भी आईएएस है, एक निषाद भी आईएएस है, एक तमाम जातियों के लोग आईएएस है। तो मनुस्मृति से देश चल रहा है कि देश का संविधान से चल रहा है? अब यहाँ मनुस्मृति की संविधान से चल रहा है ना, धर्म तो चल रहा है उसी से। कहाँ से? धर्म ग्रंथ से नहीं, कहीं कोई धर्म नहीं। धर्म ये कहता है कि तुम धर्म एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, एक दूसरे का खिदमत करता है, उसे धर्म कहा जाता है। और आगे सवाल हो तो पूछ लीजिए। तो ये हम जो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ दलितों को मारा गया उड़ीसा में इसलिए कि वो गाय ले जा रहे थे। इससे पहले मॉब लिंचिंग हो रही थी, मुसलमानों को मारा गया। मॉब लिंचिंग के नाम पर सोचिए तेल डाल करके फूंक दिया गया कितने मुसलमानों को। तो ये सब जो सारी चीज़ें हो रही, अब तो दलित पूछ करके वहाँ मार दिया, गाय ले जा रहे थे। यहाँ कथावाचकों को मारा जा रहा है कि ये यादव हैं। ये जो देश में हो रहा है, क्या लग रहा था? आपकी तो उम्र भी है, लगता था कि ये दौर फिर से लौट आएगा कि ऐसे दलित और पिछड़े कीड़े और मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे? देखिए, ये विडंबना है। आज समाज का ये कोड है। समाज जो है सार्थक दिशा में, समाज निर्माण के दिशा में, समाज सद्भाव के दिशा में,
समाज राष्ट्र के दिशा में, समाज राष्ट्र की अखंडता के दिशा में, समाज राष्ट्र के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दुर्भाग्य तो यह है कि हम मानव को जात में बांट करके उसका मूल्यांकन करते हैं। मानव मानव होता है, एक ही राह से राजा भी आता है, एक ही राह से भिखारी भी आता है। तो भिखारी हमने जात का सृजन मनुवाद में पैरा नंबर 16 पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, उसमें जात को वरीयता नहीं दिया है। उसने सिस्टम को संचालन करने के लिए जो उस वक्त की आवश्यकता थी उसके अनुसार उसने लिखा। आज मान लीजिए कि आज हम तमाम बार संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल में संशोधन कर लेते हैं, अपने अनुसार आर्टिकल में भी संशोधन करते हैं। तो आज स्थिति है कि एक आदमी यादव के साथ हम लोग बैठ लेते हैं, मुसलमान के साथ बैठ लेते हैं, दलित के साथ। आज से 50 साल पहले ये बात नहीं थी, वहाँ एक सिस्टम था उनका। धीरे 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 उस सिस्टम का निस्तारण किया गया। आज स्थिति है कि एक दलित के साथ एक सवर्ण भी बैठता है, एक यादव के साथ एक पंडित भी बैठता है, एक पंडित के साथ एक विद्वान भी बैठता है, एक जाहिल के सामने IAS भी बैठता है। तो ये तो मेरी व्यवस्था है। और कोई आगे सवाल हो तो बस ये देखिए, बातचीत हम कर रहे थे कथावाचक का जो थे इटावा में, उनके साथ क्या हुआ, उड़ीसा में जो दलित थे गाय के नाम पर उनको कैसे मारा गया, ये सब जो सारी बातें हैं जो आज के दौर में पिछले दौर की याद दिलाती हैं, वो धीरे धीरे लौट रहा है। बातचीत और लोगों से कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ, एक बार दे दीजिए परिचय। भाई ने कह दिया अपना भाई। अच्छा, हो गया, आइए। हाँ, अरे हो रहा कथावाचक पर क्या बताइए, परिचय बता दीजिए सर, एक बार परिचय। मैं रमाशंकर दुबे, शक्ति केंद्र संयोजक हूँ भाजपा में। अच्छा, ये कह रहे थे पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो मीडिया पर, तमाम जगहों पर ट्रेंड, सोशल मीडिया पर एक बात ट्रेंड कर रही थी कि आतंकियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ के मारा। इस देश में लोगों को जाति पूछ के मारा जा रहा है। देखिए, ये अपने देश की विडंबना है, जहाँ जात पूछ के इस तरह से अन्याय हो उसको हम विडंबना ही कहेंगे। इधर लेके आइए। जाति पूछ करके कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए। हम जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, यहाँ जाति का कोई आधार नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से आतताई के तरीके से, आतताइयों की तरह से उन लोगों ने जात पूछ के मारा है, बहुत गलत कार्य किया है। उसका जवाब भी भारत सरकार ने दिया हुआ है। धर्म पूछ के जो मारा है उसको जो है, धर्म पूछ के मारा, यहाँ जाति पूछ के मार रहे हैं। नहीं, वालों को पूछ के कहीं नहीं मारा जा रहा है। इटावा में नहीं मारा गया कि भाई तुम क्या हो यादव, तुम्हारी हिम्मत किसे पड़ गई, भागो। गलत तरीके से, गलत सर आ रहे हैं तो बातचीत करें। गलत तरीके से मत पूछिए। आप चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं पेश कर रहा हूँ। सुनिए, हम बता रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं ना जात पूछ के मारा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं जात पूछ के नहीं मारा गया, चाहे ब्राह्मण हो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, इटावा में मारा गया जाति पूछ के कि भाई यादव तुम भागवत कथा कह रहे हो। हम बता रहे हैं। एक मिनट शांति से, पत्रकार हैं, शांति सुनिए, हमारे भी सुनिए। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, कोई जात हो, पहली चीज तो हम जात नहीं मानते, सब हिंदू हैं। आप नहीं मानते, बहुत अच्छा इंसान। बात सुनिए। लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो उसके पूरे गहराई से परिप्रेक्ष्य में जाइए। अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी जात छुपा के अपने को ठाकुर या यादव बता के कोई काम करता हूँ तो मैं गलत हूँ। मैं गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम के कहें कि मैं ब्राह्मण हूँ। वहां पर जाति छुपाई गई थी, उन्होंने बताया नहीं था, कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और यादव बन के कर रहे थे। ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कोई यादव थे। यादव नहीं, आज आपको 70% मंदिरों में दलित पुजारी हैं। कौन किसको मार रहा है? कोई किसी को मार रहा है क्या? 70% दलित पुजारी हैं। दलित पुजारी। मेरे मोहल्ले में 4 मंदिर हैं। चलिए मेरे साथ। कबरहा कुआं मंदिर फेमस है पीलिया के लिए। आप पहले व्यक्ति बता रहे 70%। हाँ, उसके आसियाना चौराहे पाइए, पुजारी दलित है, सब ब्राह्मण ठाकुर सब पैर छूते हैं। वहाँ पीलिया का रोग ठीक होता है। नहीं मान पाएंगे। आइए मेरे यहाँ। ठीक है। सेक्टर के आशियाना कबरहा कुआं का मंदिर, पीलिया के मरीज वहाँ आते हैं। वो जो पुजारी है वो पासी जाति का है। अच्छा, और वही दवा देता है, उसी के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। हो गया। ठीक है, एक सवाल हमारा ये, पहले सुन लीजिए, पहले सुन करके नहीं मारा है। इटावा में जो है उसने हरकत की है। क्या हरकत की? औरतों के साथ हरकत किया है, औरतों के साथ छेड़छाड़ी की तो है। ये बताइए, छेड़खानी किया तो बात, अरे पेशाब छिड़केंगे फिर। नहीं, ये नहीं कुछ हुआ है, ये गलत बातें हैं। तो आप जो बोलिए वो सही है। नहीं, जो पीड़ित हो बताया गलत नहीं, ये गलत है। कुछ बीच करें, अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन छुपा के करेंगे तो गलत है। आप छुपाइए नहीं। ना तो छुपा
बुला के जो किया है वो बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, सुनिए आप क्या सीनियर, शर्म है? अरे आप सीनियर यादव हमारी का बात, गर्व की बात है। कृष्ण भगवान यादव थे, यदुवंशी थे। मैं कह रहा हूँ सब बात तो हम सुन पूजा लीजिए, करते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर उसने गलत किया उस, अरे थे, उनकी पूजा होती है कि नहीं होती है? एक यादव कथावाचक था। आज लीजिए हमारी बात, आज हम बतिया हमारी सुन लीजिए। एक सवाल हमारा ठाकुर जी कहा कर- हो गया, हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अगर उन्होंने गलत किया, जाति छिपाई, तो आप बाल कटवा देंगे, आप बाल मुड़वा देंगे, उसको बेइज्जत करेंगे, अपमानित अपने करेंगे। हाथ में कोई भी लेता है, कानून अपने हाथ में कोई भी लेता है, वो कानून व्यवस्था का मसला है और उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसको जाति का रंग देने की कोशिश मत करिए। ये कहिए कि कानून व्यवस्था की समस्या, जो लोग थे वो गलत थे, उन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह दे रहे कि यादव था इसलिए कर दिया। अरे कितने वो खुद आरोपी कह रहा है, आरोपी कह रहा है, आरोपी कह रहा है। अब मारा तो इसीलिए गया कि वो यादव था और भागवत कथा कह रहा है। मेरे पास आई। हाँ बताइए। पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात है वो संत सिंह यादव थे और वो पंडित जी भी जान रहे, जो तिवारी जी बुलाए थे वो जान रहे थे, अच्छी तरह से जान रहे थे। और वो जो प्रवचन करते थे, भागवत करते थे, पहली बार नहीं करने गए थे, कई साल वो से। फेमस थे, मशहूर थे। मेरे यहाँ 2-3 यादव हैं, बिना रामायण देखे पूरा रामायण कहते हैं। 20-20 किलोमीटर से लोग बुलाने आते हैं। यहाँ जो है बात, उनको समझा दीजिएगा, कहीं ऐसी जगह ना जाएंगे कि पकड़ के मारे जाए। भैया एक बात बता दें, वो जो पंडित जी बुलाए थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कुछ उदंड ब्राह्मण के बच्चे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ये कराया गया कि ब्राह्मणों में, यादवों में लड़वाया जाए। चूंकि ब्राह्मण इस समय जो समाजवादी पार्टी की तरफ 50% से ज्यादा मूड बना रहा था और 50% से ज्यादा मूड बना रहा था कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे।